चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ y इक्वल टू, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये किसका साइन होता है, फैक्टोरियल का होता है, ठीक है ना। 11th में आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इस साइन का बहुत बार आपने यूज़ देखा होगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक ना। और हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट ठीक है ना, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के। इस क्वेश्चन को हमें क्या शो दैट करना है, क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर। चलिए, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें बेसिक अभी तक जो हमने अप्रोच सीखा हुआ है उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखते हैं हम। तो नाउ गिवन क्या है आपको, नाउ गिवन y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हमें क्या है, गिवन है। अब हमें इसका क्या निकालना है, बेसिकली देखा जाए तो हमें प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो हमारा बेसिक अप्रोच क्या है कि यार सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो नाउ इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स सेपरेट करके हम यहाँ पर अब सेपरेट जो भी हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट सेपरेट करके एक साथ ही लिख देंगे, ठीक है ना। बाहर पहले डी वाई बाई डी एक्स बाहर लिखेंगे फिर उसको बाद में हम सेपरेट करेंगे, उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है थोड़ा सा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करनी है। तो हम डायरेक्ट इसको हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करके लिख देते, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डी अपॉन डी एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। हमने फंक्शंस को क्या कर लिया यहाँ पर, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। फंक्शन को हमने क्या कर लिया यहाँ पर, सिंप्लीफाई कर लिया। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या है, कांस्टेंट नंबर है तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स से कॉमन आ जाएगा बाहर। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, नाउ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो ये भी क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स से कॉमन आ जाएगा बाहर। तो फर्दर हमने इसको सिंप्लीफाई कर करके लिख लिया 1 बाय 2 फैक्टोरियल डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल और डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब। क्लियर। प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए, अब क्या हो जाएगा ये, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल 1 कितना होता है आपका, 1 होता है तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x, ठीक ना। प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 इंटू 1 तो 3
इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हमने क्या लिख लिया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x²। क्लियर, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हो रहा है इतना। तो अब dy बाई डी एक्स जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, 1 प्लस एक्स प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर, प्लस इस सीरीज ऐसे आगे कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है ना। इस x के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना यहाँ पर। अरे 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। तो x के अपॉन में हमने क्या लिख दिया, 1 फैक्टोरियल लिख दिया। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर। अब देखो ये जो हमारा गिवन फंक्शन आया ये किसके बराबर था, हमारा y के इक्वल था, ठीक है ना। तो ये जो हमारा गिवन फंक्शन आया, क्या फंक्शन आया, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इक्वल टू हमारे गिवन फंक्शन के किसके था, y के इक्वल था। क्लियर। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू y के प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चंस में हमें यही प्रूफ करना था। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, है ना। बेसिक हमने जो अभी तक स्टडी करा हुआ है फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी फंडामेंटल बेसिक अप्रोच को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लिखना, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स की पावर एन। क्लियर, ये आपका क्या है, अल्फा है, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप अच्छे से लिख लो, ये आपका क्या है, अल्फा, ठीक, अल्फा है ये, अल्फा इंटू एक्स की पावर एन। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट अल्फा इक्वल टू एफ डैश 1 अपॉन एन। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर, क्लियर हो रहा है। चलिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल अप्रोच फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है क्वेश्चंस में। क्लियर हो रहा है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास गिवन क्या है, नाउ गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स की पावर एन। क्लियर। अब ये जो अल्फा है वो क्या आपका कांस्टेंट है। क्लियर है। तो एफ डैश एक्स कितना जाएगा आपके पास ना, एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डैश लगा दिया। डैश मतलब एक बार हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो अल्फा है वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर क्या आ गया आपके पास, बाहर आ गया। और डी अपॉन डी एक्स कितना आ गया आपके पास, एक्स की पावर एन। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई सबको, ये बेसिक अप्रोच क्लियर हुआ। तो नाउ एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू और एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। क्लियर है। इतनी बातें क्लियर हुई सबको, पक्का। अब देखो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था आपको, एफ डैश 1 मतलब यहाँ पर जो x की प्लेस पे क्या रखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। क्लियर है। x की प्लेस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो हमने पुट किया, क्या पुट किया, नाउ पुट x इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। क्लियर है ना। एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर x की प्लेस पे क्या लिखा है, 1। तो हमने x को क्या पुट किया यहाँ पर,
1 पुट, कितना एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट करा 1। तो अब यहाँ से आपका एफ डैश 1 कितना निकल के आ जाएगा, एक्स की प्लेस पे 1 पुट अप कर दिया तो अल्फा इंटू एन और एक्स की पावर n माइनस 1, क्लियर है ना, x की पावर n माइनस 1। अब x को हमने क्या पुट किया था 1, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना ये x, यहाँ पर x की प्लेस पे 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, क्लियर। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1 लिख दिया, इतनी बातें हुई क्लियर। अब देखो, अब 1 की पावर समथिंग, 1 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पर देखो 1 की पावर क्या है n माइनस 1, 1 की पावर आपकी कुछ भी अगर होती है उसकी वैल्यूज क्या होती है 1, क्लियर है, चाहे वो n के फॉर्म में हो m के फॉर्म में हो कुछ भी, तो 1 की पावर समथिंग वैल्यूज क्या होती है 1 होती है। तो नाउ f डैश 1 कितना आ गया अल्फा इंटू एन, और आपको प्रूफ क्या करना था अल्फा इक्वल टू एफ डैश 1 बाय एन, क्लियर। अल्फा इक्वल टू क्या प्रूफ करना था एफ डैश 1 बाय एन, यही हमें क्या करना था क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या आ गया प्रूफ, क्लियर है। तो क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वहाँ पर x की प्लेस पे 1 पुट करने के लिए हमें क्वेश्चंस में दिया गया था, तो हमने x की प्लेस पे क्या पुट अप कर दिया 1 पुट कर दिया और क्वेश्चंस को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, क्लियर। चलिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें क्या करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसी टेंजेंट की हमें क्या निकालनी है स्लोप निकालने के लिए। किसी कर्व का टेंजेंट है, ठीक है ना। अब टेंजेंट क्या होता है वो आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि यार कर्व, कोई भी आपका फंक्शन एक कर्व दे के रखा हुआ है, किसी एक पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सिंगल पॉइंट से उस कर्व को टच करते हुए एक लाइन अगर ड्रॉ हो जाती है तो उसकी क्या होती है टेंजेंट होती है। तो हमें उस टेंजेंट का क्या निकालना है स्लोप निकालना है, किस पर, किस पॉइंट पर x इक्वल टू 1 पर। अच्छा स्लोप का मतलब क्या होता है ना, स्लोप मतलब होता है डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस पढ़ने पर आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चंस में लैंग्वेज आती लिखी हुई कि फाइंड द स्लोप ऑफ द फंक्शन ऑफ द कर्व, किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो एक वर्ड आ गया स्लोप फाइंड आउट करना है, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या होता है, उस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, क्लियर। क्वेश्चंस पढ़ने पर हमें कन्फ्यूजन या सवाल में क्या पूछ लिया यार हमें स्लोप क्या होता है पता नहीं, तो यार स्लोप नहीं पता यार कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसे मन में निगेटिविटी फील नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। स्लोप का मतलब ही क्या होता है, हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, क्लियर। चलिए तो अब हमें क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब हमने बता दिया स्लोप का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। तो अज्यूम गिवन क्या है आपके पास, नाउ गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दी इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, क्लियर है। हमने इसका क्या निकाला एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स का मतलब ही हमने बताया था कि यार एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, क्लियर है। तो इसका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा डायरेक्ट बताओ जरा, 12 एक्स टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब, हमने डायरेक्ट निकाल लिया, क्लियर है। एक बार में ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू एन पे इसका क्या निकालना है स्लोप निकालना है। तो नाउ पुट x इक्वल टू 1, हम x इक्वल टू 1 की वैल्यूज क्या कर देंगे इस फंक्शन में हम पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यूज हमने क्या कर दी यहाँ पर पुट अप कर दी। तो जैसे हमने x की वैल्यूज पुट अप करी तो f डैश 1 किस पॉइंट पे पूछा था 1 पॉइंट पे पूछा था, तो f डैश 1 कितना आ गया आपके पास नाउ 12 इंटू 1 टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3। तो स्लोप कितना आ गया आपके पास 12 प्लस 4, और 12 प्लस 4 कितना होता है बताओ 16। तो कर्व का स्लोप कितना आ गया आपके पास 16 आ गया, ठीक है ना। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हमें इन फंडामेंटल अप्रोच को फॉलो करके क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व करना है, जो बेसिक फंडामेंटल अप्रोच हमने यहाँ पर सीखा हुआ है अभी तक, क्लियर।
इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुई आपको यार, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच को फॉलो करना है, कौन से अप्रोच, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो अभी तक हम बेसिक फंडामेंटल अप्रोच ही सीख रहे हैं यहाँ पर। पिछले जो भी हमारे 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स हुए हैं, 4 वीडियो लेक्चर्स हो गए, उसमें भी हमने अभी तक फंडामेंटल अप्रोच के क्वेश्चन ही सॉल्व किया हुआ है। तो आप जितनी कैलकुलस में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपको कैलकुलस में आएगा। और कैलकुलस एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको एक बार कन्फर्म अच्छे से आ गया, आपको कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर में आ गए, तो आप ज़िंदगी भर इस चैप्टर्स को भूलोगे नहीं। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं भैया 12th बोर्ड एग्जाम्स में? 12th बोर्ड एग्जाम्स में इसमें 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैलकुलस नाम के चैप्टर में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है और बहुत क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। अराउंड ऑफ 400 क्वेश्चंस की हमें इस चैप्टर में प्रैक्टिस करनी है। अराउंड ऑफ 400 क्वेश्चंस की मगर इस चैप्टर में अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आने वाले दिनों में कैलकुलस हमारा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि 35 मार्क्स का पूछ ले आपसे बोर्ड की एग्ज़ाम में, या फिर 40 मार्क्स का पूछ ले, है ना। अराउंड ऑफ 35 to 40 मार्क्स के आसपास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आपने 300-400 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ और चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करते अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।